Hello everyone. Welcome to this day 1 of answer writing practice. वेलकम टू अर्पिता शर्मा क्लासेस. मैं हूं आपकी एजुकेटर अर्पिता शर्मा और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं. इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा. ओके, ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन योरसेल्फ आल्सो आफ्टर यू फिनिश दिस लेक्चर, फिनिश दिस क्लास. ट्राई टू attempt the question yourself and also make sure that you are attempting all these questions yourself without any cheating or without any peek into the answers which are shared in this class, in this lecture. Okay, let's begin. And also the class PDF will be uploaded on our Telegram channel, Simplifying UPSC with Ease. You all know about it ना. क्लास का जो लेक्चर PDF होता है ना वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाता है, तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो और अपने पास सेव करके रख सकते हो फॉर फ्यूचर रेफरेंस. अगर आपको आगे रेफर करना हो तो उसके लिए आपके पास PDF रहना चाहिए. ठीक है. So before we start this session, here's a small announcement. We are going to practice questions from history, polity, current affairs, geography and all the other subjects which are most prominent in your mains, most important in your mains. So don't worry about it. हम सिर्फ एक सब्जेक्ट को टच नहीं करेंगे, हम सारे सब्जेक्ट्स को ना शफल करते रहेंगे. And every Saturday and Sunday we are going to practice it. Saturday and Sunday, not every day, only Saturday and Sunday on this channel we are going to practice one question each day. Okay, so it can be like a boost up homework for all of you. So let's begin. शुरू करते हैं आज की क्लास. The first question today that we are taking is from history. आज जो हम क्वेश्चन लेने वाले हैं वो हिस्ट्री से लेने वाले हैं. And the question is, explain how the uprising of 1857 constitutes an important watershed in the evolution of British policies towards colonial India. Now first of all we need to understand the meaning of the term watershed. Only then you will be in a position to answer the question. Watershed का मतलब जाने बिना आप आंसर नहीं कर सकोगे क्वेश्चन को. ठीक है, तो वाटरशेड मीन्स इट्स अ टर्निंग पॉइंट. वाटरशेड का मतलब क्या होता है? टर्निंग पॉइंट. और ये जो शब्द है ना ये स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है, तो अगर आप इस शब्द का मतलब नहीं जानते, मतलब स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ा आपने अच्छे से अभी, यानी कि अभी आप सीरियसली हिस्ट्री को नहीं पढ़ रहे हो. सो इफ यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड दैट मीन्स यू हैव स्टडीड स्पेक्ट्रम एटलीस्ट ट्वाइस. बट इफ यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ दिस टर्म दैट मीन्स यू हैवंट टच्ड स्पेक्ट्रम और यू हैवंट स्टडीड स्पेक्ट्रम specifically from the perspective of your exam. So now one thing you need to do is study spectrum today. ठीक है, एक चीज जो आपको करनी है वो ये है कि स्पेक्ट्रम को ध्यान से पढ़ना है. So watershed means turning point or historic movement, a moment. So here explain how the uprising of 1857 constitutes important watershed in the evolution of British policies. तो colonial India में British policies जो evolve हुई हैं, चेंज हुई हैं, नई पॉलिसीज निकल के आई हैं, उसके पीछे जो 1857 का अपराइजिंग था वो एक वाटरशेड मोमेंट था, यानी कि एक टर्निंग पॉइंट था. इसके बाद नई नई पॉलिसीज निकल कर आई, पॉलिसी का आउटलुक चेंज हो गया. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको समझाना है कि ऐसा क्या 1857 में हुआ जिस वजह से ब्रिटिश की पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन एकदम चेंज हो गए, चेंजेस आने लगे. ठीक है, और क्या चेंजेस आए वो एक्सप्लेन करना है. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को. ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कम से कम 15 मार्क्स का. इट कैन बी अ 15 मार्क्स, मतलब 250 वर्ड्स बोल सकते हैं आपको, इसमें आंसर कीजिए. Alright, so we'll start decoding the question. Now before that, here's a small announcement for all of you. Unacademy has launched Unacademy Civil Services Championship, which is India's largest scholarship test. It is going to take place on 13th June from 10 AM to 12 PM. 2 आवर्स का टेस्ट होगा. सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट हम कर रहे होस्ट कर रहे हैं 13 जून को. यू कैन इनरोल फॉर फ्री, यू कैन अटेम्प्ट द लाइव टेस्ट एंड यू कैन विन स्कॉलरशिप्स एंड प्राइजेस वर्थ ₹3 करोड़. तो यहाँ पर टॉप 50 स्टूडेंट्स जो होंगे ना, जो ऑल इंडिया रैंक टॉप 50 में लेकर आएंगे, दे आर गोइंग टू गेट गाइडेड बाय बेस्ट UPSC CSE mentors. These are the mentors who have themselves cleared this exam. अभिषेक सारव सर, दुर्गा शक्ति नागपाल मैम, BN रमेश सर, इन सभी ने खुद ये एग्जाम क्लियर किया है, इनको एक्सपीरियंस है. तो अगर आप टॉप 50 में रैंक लेकर आते हो तो यू स्टैंड अ चांस टू विन स्कॉलरशिप्स प्लस डायरेक्ट गाइडेंस फ्रॉम ऑल दीज रैंक होल्डर्स. And you also stand a chance to win MacBook, iPhone, AirPods, iPad. I've given you the link of this scholarship program in the description box below the video. It's for free. ये free है. ठीक है, इसमें कुछ पेमेंट नहीं करना है आपको. क्लिक करो लिंक पे, रजिस्टर कर लो. 13 जून को ना लाइव टेस्ट में जरूर आना. प्रीलिम्स के पैटर्न के बेसिस पे ही ये लाइव टेस्ट होने वाला है आपका. ठीक है, so let's start.
So first of all, we always begin with introduction. We have to adopt the IBC approach. Introduction, body, conclusion. Always. Not just in history, in all the subjects. Introduction, body, conclusion. Because that's how as an IAS or IPS or IRS officers you are going to make reports. इस तरीके से आप रिपोर्ट सबमिट करने वाले हो. आपका एक इंट्रोडक्शन बेस होना चाहिए. बॉडी मतलब जो करंट सिनेरियो है, और कंक्लूजन क्या आप वे फॉरवर्ड देते हो, आउटलुक देते हो उस सिचुएशन को. ये आपका अप्रोच रहना चाहिए एज अ सिविल सर्वेंट ऑफ अ नेशन. You should always be ready with introduction, body and conclusion. Okay, point clear. Opening, then the current issue and the conclusion, that is your solution or your opinion or your viewpoint. So in the introduction, you have to devote 3 to 4 lines approximately when it's a 15 marker question. अगर कम marks का है question, so 2 से 3 lines आप introduction में डाल सकते हो. So in the introduction, you can start how revolt of 1857 was a game changing moment. राइट 1857 का रिवोल्ट एक गेम चेंजिंग मूवमेंट कैसे था. इंट्रोडक्शन में आप ये एक्सप्लेन करोगे. देखो सी द ब्रिटिशर्स दे वर शॉक्ड विद दिस अपराइजिंग. दे वर देमसेल्व्स शॉक्ड, right? And Britishers, they never thought that Indians at such a large amount, at such a large quantity could ever go against these Britishers or could ever stand against the Britishers. So this event made the Britishers रीथिंक अबाउट देयर पॉलिसीज टू रूल इंडिया. ब्रिटिशर्स को ये समझ आया कि भाई अब तक हम जिन पॉलिसीज के तहत रूल कर रहे थे भारतीयों को वो तो गड़बड़ हैं, उनके खिलाफ तो लोग खुलकर आवाज उठा रहे हैं, अब हमें चेंज करना पड़ेगा. राइट. सो 1857 रेवोल्यूशन यू कैन से दैट इट वाज द फर्स्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट बाय द इंडियंस अगेंस्ट द फॉरेन रूल. एंड although this movement was not a successful movement, but yes, it changed the future course of British policies in India for the next 90 years. British government now focused more on consolidation of their empire instead of further expanding it. Britishers उससे पहले expand कर रहे थे. उसके बाद 1857 के रिवोल्ट के बाद उन्होंने कंसोलिडेट करना शुरू किया. ठीक है, हर एज ग्रुप को, हर जेंडर ग्रुप को कंसोलिडेट करना शुरू किया, हर स्टेटस ग्रुप को कंसोलिडेट करना शुरू किया. ओके, point clear. You can start with a quote also, right? The Indian rebellion was not one movement, it was many. This was said by C.A. Bailey. राइट. तो आप एरिक स्टोक्स ने भी अपने किताब में ये लाइन लिखी थी. तो आप कोट से भी शुरू कर सकते हो आंसर, या आप अपने ओपिनियन से भी शुरू कर सकते हो कि कैसे ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को एक नया रुख दिया गया, एक ब्रिटिशर्स की पॉलिसी को एक नया फॉर्म दिया गया रिवोल्ट ऑफ 1857 के द्वारा. ठीक है, तो 2-3 लाइन में ना आप बस 1857 ने क्या किया इसको आप बढ़िया तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो 2-3 लाइंस में. ठीक है, इट्स ऑल अबाउट हाउ सिंपल यू आर विद इन 2-3 लाइंस. इंट्रोडक्शन आपका जो ओपनिंग पॉइंट होता है ना, उसमें कुछ बहुत बड़ी इंग्लिश नहीं झाड़नी होती है. उसमें एक सिंपल वर्ड्स में आप कैसे मेन मोटिव एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या आप आगे लिखने वाले हो, ये देखा जाता है. ठीक है, coming on to the body of the question. Now the question is explain how uprising of 1857 constitutes an important watershed. That means you have to highlight the changed British policies now. अब जो ब्रिटिशर्स की न्यू पॉलिसीज आ गई थी ना 1857 के बाद, क्योंकि वो वाटरशेड मूवमेंट था, वो टर्निंग इवेंट था, इसके बाद जो पॉलिसीज आ गई थी अब आप उसको हाईलाइट करोगे. अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए. अनअकैडमी लेकर आया है अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप, जो कि आपके 13 जून को लॉन्च होने वाला है. आपको इसके बारे में पता ही है, सारी अनाउंसमेंट मैंने पहले ही कर दी है. ये चैंपियनशिप ना फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि आप एनरोल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट. और अगर आपकी टॉप 50 में रैंक आती है तो आपको जिन्होंने ये एग्जाम क्लियर किया है उनसे डायरेक्ट गाइडेंस मिलने के चांस भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे आपके. ठीक है, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आज के आज एनरोल कीजिए. और इसी के साथ अनअकैडमी लॉन्च कर रहा है हर संडे को इंडिया का बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं अनअकैडमी कॉम्बैट. फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है. आज संडे है, आज ये क्विज होने वाला है और ये क्विज होने वाला है 11 बजे. ठीक है, तो अभी 1 घंटा है, अभी भी टाइम है. आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है आप उसमें क्लिक करके इस कॉम्बैट पे स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हो. अगर आपसे कोड पूछा जाता है तो आप अर्पिता 10 कोड यूज कर सकते हो. अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक पे क्लिक कीजिए और अनअकैडमी कॉम्बैट 11 बजे लाइव दीजिए. यू स्टैंड अ चांस इफ यू स्कोर रैंक 1 to rank 3, you stand a chance to win 1 year UPSC CSE GS plus subscription. Then rank 4 to 10 75% scholarship, rank 11 to 50 50% scholarship, rank 51 to 500 25% scholarship. So join now, enroll now. It's free of cost quiz. हर संडे को होता है 11 बजे, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. आज के आज इसको ज्वाइन कीजिए.
नाउ मूविंग टुवर्ड्स द बॉडी ऑफ द क्वेश्चन, जब हम बॉडी ऑफ द क्वेश्चन की बात करते हैं हमें देखना है कि कौन कौन से चेंजेस इस रिवोल्ट की वजह से ब्रिटिश पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन में आए थे. व्हाट वर द चेंजेस बिकॉज ऑफ दिस रिवोल्ट? व्हाट वाज दैट वाटरशेड मोमेंट दैट the British policies and administrations they got changed, they evolved. First was transfer of power. देखो revolt के बाद British government understood that right now we need to include Indians also in the administration. Just because we are not including Indians into the administration, we are seeing these kind of revolts and these kind of uprisings. So British government started realizing the intensity of mass movement. India had a huge population, had a very diverse culture, and all these people they were coming to get together irrespective of their religion or their caste or their gender. They were coming together against the Britishers. So what they did to restrict any further movement, the British Crown took possession of the administration. British Crown ने direct act of good government आपने पढ़ा होगा 1858 का, right? Act of Good Government of 1858. So through that act, British Crown took the direct possession of the administration and company rule was abolished. Then we had the second important you can say change, cessation of annexation policy. Annexation policy, doctrine of lapse, subsidiary alliance, these were the policies because of which the uprising took place. So British government stopped the annexation policy. Especially आपने देखा होगा states like सतारा, झांसी, अवध, annexation policy की वजह से वहाँ के local rulers ने भी इस uprising में participate किया था. तो British government ने अपनी annexation policy को रोका, expansion policy को रोका और कंसोलिडेट करना शुरू किया एम्पायर को. देन मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश ट्राइड टू डिवाइड द मिलिट्री ट्रूप्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज नाउ, राइट. देन डिवीजन इन प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. नाउ हियर यू कैन सी डिवाइड एंड रूल. डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी स्टार्ट हो गई यहाँ पर. समझ आ रही है बात? देन डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आप यहाँ देख सकते हो. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, द पोस्ट रिवोल्ट फेज सॉ द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, ओपनिंग ऑफ सूज कैनाल, राइट. बट सी इन दिस क्वेश्चन यू नीड नॉट मेंशन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. हम यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन पे ज्यादा फोकस करेंगे बिकॉज द अपराइजिंग वॉज largely because of the faulty administration. Okay, so you can mention these 5 points very elaborately and decentralization point and the point on civil services as well because it is related to direct administration. Okay, point clear हो गया यहाँ पर सभी को? अब we have understood the introduction, we have understood the body. Now let's move forward towards the conclusion. Now because it's a history based question, what you need to do is you have to mention your opinion about the uprising of 1857 and what was the impact of this uprising on the British administration. राइट, आपको आपका व्यू पॉइंट सामने रखना है. अगर ये पॉलिटी या फिर इन्वायरमेंट या इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन होता तो आप अपना सोल्यूशन सामने रख सकते थे. यहाँ पर ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है. इट इज ऑफ पास्ट, राइट. इट इज टॉकिंग अबाउट द पास्ट. सो यू नीड टू कीप फॉरवर्ड योर ओपिनियन. सो इन द कंक्लूजन यू कैन राइट दैट 1857 revolt was, yes, definitely it was a watershed moment. It was you can say time changing moment in Indian history whose impact changed the future, the course of political history of pre-independent India. Yes, it was not successful, but it influenced the British policies in you can say towards the colonial India for the next 90 years. So this can be the conclusion. इसमें से आप कोई भी best conclusion चुन सकते हो, select कर सकते हो. So this is how you need to approach the questions when it comes to history. I hope you enjoyed today's class. If you are liking this initiative, let me know in the comment section. Accordingly, we will continue every Saturday and Sunday.